पूनम पांडे हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जहां पूनम पांडे होगी वहां कंट्रोवर्सी जरूर होगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। और ये हर कोई बोलता है, मैं भी बोल रहा हूँ और जितने भी मीडिया पे लोग हैं सब यही बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि पूनम पांडे कोई फोटोशूट कराने के लिए आई थी कोई फैशन शो में, और इसके बाद किसी ने उनको पकड़ के हाथ कर लिया और उनका जो पीछे का पोर्शन है पूरा दिख गया मीडिया में। और फिर इसके बाद जो बातें हुई, क्योंकि छोटा सा स्कर्ट पहना हुआ था, तो जैसे ही स्कर्ट ऊपर हुआ तो फिर वही हुआ जिस जो सबने देखा और बड़ा वायरल हुआ, और मीडिया सारे मीडिया के चैनल से उसको कवर कर लिया। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसके बाद ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी रुकी, तो अब पूनम पांडे के साथ एक और कंट्रोवर्सी हो गई है। और वो कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि भाई वो 2 दिन पहले ऑरेंज कलर के ड्रेस में पापड़ाजी के साथ फ़ोटोशूट करा रही थी। तो कोई पीछे से एक लड़का आया, वो लड़के ने उनके साथ सेल्फी लेना चाहिए पूनम पांडे के साथ, और पूनम पांडे उसको सेल्फी दे रही थी। वो उन्होंने ओके कर दिया था कि हाँ ठीक है आप मेरे साथ सेल्फी ले लें। तो जैसे ही वो सेल्फी ले रहा था तो वो उसने अपना वो इसको किस करने की कोशिश की चीख पे, पूनम पांडे को। और इसके बाद पूनम पांडे घबराई, पूनम पांडे घबरा के उसको धक्का दिया और दूर चली गई पूनम पांडे, और फिर पीछे मुड़ के देख रही थी कि भाई ये कौन था। तो मेरा सवाल है पूनम पांडे से कि भाई आप तो इसी चीज़ के लिए मशहूर है, तो आप घबरा क्यों रही? पहली बात। दूसरी बात यह कि कंट्रोवर्सी देनी थी, पहले भी कंट्रोवर्सी आई थी, जो स्कर्ट ऊपर हो गया था, जो आपकी को स्टार ने आपको हक कर लिया था, उसके बाद आपको घुमाया तो आपको स्कर्ट ऊपर हो गया, वो कंट्रोवर्सी चली, वो पूरा हफ्ते तक कंट्रोवर्सी चली है। तो हर फेसबुक की रील में यही हो रहा है, हर कोई यही दिखा रहा है। और इसके बाद वापस जो है वो 2-3 हफ्ते उसको हुए हैं, वापस आपने एक और कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। अब कोई मीडिया पेजेस पे कोई ये बोल रहा है कि वो ड्रंकर आदमी था, पीकर आया था, उसने आके किस करने की कोशिश की सेल्फी के बहाने। कोई कह रहा है कि इन्हीं की टीम का कोई बंदा था, कंट्रोवर्सी के लिए ये किया है। कोई ये कह रहा था कि उनमें से कोई पापड़ाजी है जो ये करना चाह रहा था। कोई ये कह रहा था कि प्री प्लान्ड है, कोई ये कह रहा था अचानक से हुआ है। इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं भी इस बारे में आपको बताऊंगा नहीं कि ये क्या है, क्योंकि इस बारे में सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी हुई है, ये चीज़ हुई है, सेल्फी लेने की कोशिश की गई है और किस करने की भी कोशिश की गई है, और सेल्फी के लिए पूनम पांडे ने ओके कर दिया था, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। लेकिन किस करने की कोशिश की, इससे पूनम पांडे दूर भागी हैं और उनको धक्का दिया, और आके जाके पीछे मुड़ के क्यों देखा? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पीछे मुड़ के क्यों देखा। भाई इंटेंशन थी तो कर लेती, करवा लेती। अभी उदित नारायण जी ने भी तो किया है, वो भी तो खुला खाता कर रहा है, आजकल तो यही चल रहा है। तो फिर आपने धक्का दे के दूर क्यों भागी? जब अगर आप इतनी संस्कारी हैं तो फिर आप धक्का दे के क्यों भागी? भाई करवा लेती। और अगर करवाना नहीं था तो पीछे मुड़ के क्यों देखा? भाई चली आती। पीछे मुड़ कर भी देखना है, हाइप भी देनी है इवेंट उस चीज़ को, और फिर जब कोई करे तो उसको धक्के दे के रोकना भी है। उसके बॉडीगार्ड भी आके उसको रोकना शुरू हो गए। भाई बॉडीगार्ड भी क्यों रोक रहे हो भाई? भाई वो मशहूरी इस चीज़ के लिए है, वो मशहूरी एक्सपोज होने के लिए है, दिखाने के लिए है, इसी चीज़ों के लिए तो मशहूर है वो। वरना उसको देखता कौन है भाई? देखते वही लोग हैं ना जो इस चीज़ को प्रोवोक करते हैं, वही देखते हैं, और वो खुद भी प्रोवोक करती है सोशल मीडिया पे, अपने चैनल्स पे, अपने इंस्टाग्राम पे। तो ऐसी बात है, फिर जो है वो फिर इस तरीके की चीज़ तो आपको फिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फैंस तो फिर आपको एक पब्लिक प्रॉपर्टी ही समझेंगे। वो तो बोलेंगे ठीक है भाई ये शी डजंट माइंड। तो फिर जब वो वाला आपने इमेज क्रिएट किया हुआ है लोगों के सामने, और तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आज ये फ़ैन आया है, कल कोई और फ़ैन आ जाएगा, इस तरीके से मामला चलते रहेंगे। तो या तो मशहूर इस चीज़ के लिए ना हो, अगर इस चीज़ के लिए मशहूर हो गए हो तो जाहिर सी बात है फिर ये तो चीज़ चलेगी। तो उसमें मैं फ़ैन को शायद इतना गलत, खैर गलती तो उसकी भी है, लेकिन इसमें शायद फ़ैन को मैं इतना गलत ना बोलूँ। लेकिन पूनम पांडे मशहूर इस वजह से, तो फिर अब जाहिर इस तरीके की चीज़ होती रहेगी। तो इस तरह की कोई और खबर आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।